हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो अभी हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में आया है, और कैसे बनेगा भारत कपास उत्पादन में नंबर 1। इस टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे। क्यों हम इस पर चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि कपास को लेकर के आपको ये बात पता है कि चाइना के बाद भारत का नंबर आता है। नंबर 1 पे चाइना और फिर सेकंड नंबर पे उत्पादन में आपका भारत आता है। तो क्या है जो रोक रहा है भारत को नंबर 1 बनने में? इस पर हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। न्यूज में पहले आपको दिखा देता हूं, न्यूज देख लीजिए। व्हाई इंडियाज फॉलिंग कॉटन प्रोडक्शन इज अ वरी, है ना। भारत की जो कॉटन प्रोडक्शन है, जो आपका कपास का उत्पादन है, वो गिर रहा है, जो वो एक तरह से चिंता का विषय क्यों है। तो उसके लिए यहां पर पिंक बुलवर्म क्या है? ये एक कीड़ा होता है, ठीक है। पिंक बुलवर्म एक कीड़ा है जो कि कपास के खेतों पौधों में लगता है, अटैक करता है कपास को, ठीक है। और इसको रोकने के लिए, ठीक है, इसको रोकने के लिए दो टेक्नोलॉजी, मतलब एक तो कीटनाशक वगैरह का हम करते हैं, वो तो उस पर चर्चा करेंगे ही, और उसके अलावा एक और चीज है मेटिंग डिसरप्शन। जो इनका मेटिंग प्रोसेस होता है, मेटिंग करते हैं जो मादा और पुरुष मिलकर के, उसको हम रोक दें, व्यवधान कर दें। तो कैसे करेंगे ये चीज? ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर टेक्नोलॉजी लाई गई है। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे P2I बैच से बारे में बता देता हूं। हमारा जो P2I बैच है वो प्री से लेकर के इंटरव्यू तक की संपूर्ण तैयारी की बात करता है, और इसमें आप हिंदी, इंग्लिश या बाइलिंगुअल किसी भी भाषा में चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। अगर मैं इसकी फीस की बात करता हूं तो 29,999 यही टोटल फीस है। क्योंकि इसके फीचर्स तो आपको पता है, बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन कहीं पर भी आपको अलग से आपको फीस नहीं पे करनी है। सिर्फ 29,999 ओम लाइव कोड के साथ। ओम लाइव कोड अगर आप लगाएंगे तो फीस 29,999 हो जाएगी। इस फीस पर आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तारीख जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी है। तारीख है यहाँ पर 11 सितंबर। 11 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। आप इसमें अभी एडमिशन, इसके ओपन चल रहे हैं, आप इसमें एडमिशन अभी भी ले सकते हैं। बहुत सारे इसके फीचर्स हैं। आपको पूरा फाउंडेशन बैच है जो उसमें प्रिपरेशन करवाई जाएगी, फिर प्री है जो उसकी अलग से प्रिपरेशन कराई जाएगी, और फिर प्री जैसे ही आप पास करेंगे तो आपको यहाँ बुला लिया जाएगा आवासीय कार्यक्रम के तहत, और फिर यहाँ पर रहना, खाना, हर एक चीज का जो खर्च है वो स्टडी IQ वहन करेगा। हर एक चीज आपको यहाँ से ही मिलने वाली है, ठीक है। तो ये बैच बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है, तो इसमें जल्द से जल्द आप एडमिशन ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो किसके बारे में कर रहे हैं? वो हम कपास के बारे में कर रहे हैं, ठीक है। कपास के लिए कहा जाता है कि जैसे आपका नारियल है, नारियल से इसकी तुलना की जाती है, और जैसे कि नारियल है वैसे ही आपको कपास में खाना मतलब फूड, उसके अलावा फॉडर मतलब चारा, ठीक है, फूड, फॉडर और फाइबर है ना। तीनों चीजें हैं जो वो इसमें उपलब्ध होती हैं, ठीक। अब मैं थोड़ा सा कुछ इसके बारे में, इसके फायदे के बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं इसके मतलब ये है किस तरह से, तो इसमें एक लिंट होता है, लिंट, ठीक है। लिंट में क्या क्या होता है वो एक बार देख लीजिए। थोड़ा सा डाटा है, उसको आप अपने आंसर्स में यूज भी कर सकते हैं, उसको ध्यान से लिख लीजिएगा। लिंट जो होता है, लिंट में आपका 36% तो कपास होता है, 36% कपास होता है। उसके अलावा इसमें 62% बीज होता है, 62% बीज होगा। और आपका कितना बच गया? 2% अपशिष्ट होता है, ठीक है। 2% अपशिष्ट होता है, ठीक है। इस बीज में अब यहां से आप थोड़ा सा और बाइफरकेशन करेंगे तो इस बीज में आप देखेंगे तो 13% तेल निकलता है। 13% तेल, है ना, कुकिंग वगैरह में इसका यूज किया जा सकता है, तेल निकलता है। इसके अलावा 2% इसका जो प्रोसेसिंग वगैरह में वेस्ट होता है, इसका 2%, लगभग 2% ना प्रोसेसिंग में। और जो केक है, अपशिष्ट केक जो निकलता है वो 85% होता है, ठीक है। 85, ये एक तरह से प्रोटीन का एक घटक होता है केक, ठीक है। ये आपका प्रोटीन का एक घटक है, प्रोटीन, समझ गए। तो ये इसके फायदे आप समझ ही रहे होंगे कि कपास में ये इतना कुछ डाटा है जो आप अपने आंसर्स में जरूर यूज कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये जो टॉपिक है ये मेंस और प्री दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। खैर,
तो ये फायदे देखने के बाद अब हम कुछ समस्याओं पे चलते हैं जहां पर रुकावट की बात की गई है कि कहां कौन रोक रहा है हमें नंबर 1 बनने से। तो देखिए, ये एक फ्लो चार्ट है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अगर हम इसके प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो देखो 2001 से में अगर का डाटा देखेंगे तो देखिए 140 लाख बेल्स है ना, इसकी यूनिट होती है लाख बेल्स में, इसको काउंट करते हैं, जो गोले होते हैं ना उसको, उसकी बात कर रहा हूं, लाख बेल्स है ना। तो 140 लाख बेल्स था कितना 2001 में, बढ़ करके कितना हो गया 398 कब 2013-14 में, ठीक है। और फिर वो घटा और 2022-23 में 343 हो गया, ठीक है। इतना लाख बेल्स हो गया। तो अब यहां पर ट्रेंड क्या समझ में आ रहा है कि पहले तो ये तेजी से बढ़ा और फिर तेजी से घट भी रहा है। सिमिलरली इसी को अगर हम यील्ड में देखते हैं, यील्ड का मतलब समझते हैं ना, यील्ड का मतलब कि कोई भी चीज जिसका उत्पादन हुआ है अगर हम उसको 1 हेक्टेयर में देखें या एक पर्टिकुलर जगह पर देखें, है ना, एक प्लेस में देखें, तो अगर हम इसको 1 हेक्टेयर में काउंट करते हैं तो कितना केजी हुआ, ठीक। तो वही चीज यहां पर, तो यील्ड का मतलब हुआ कि ये पहले 2001 में अगर देखा जाता तो 278 किलो पर हेक्टेयर का उत्पादन था, और जो कि बढ़ करके 13-14 में 566 हुआ, और फिर देख रहे हैं आप 22-23 में घट के 447 हुआ, ठीक है। तो मतलब यहां पर एक ट्रेंड क्या शो कर रहा है कि 2000, आपको डाटा याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि पहले तो ये ग्रो कर रहा था और फिर एकदम से गिरने लग गया, ये एक ट्रेंड आपको याद रखना है। अब वापस चलते हैं और इसको समझते हैं कि ट्रेंड ये गिर क्यों रहा है। देखिए 2000 और 2001 की अगर हम बात करते हैं, मतलब इस समय से आपका क्या है स्टार्ट हुआ, पहले मैंने आपको बताया कि कॉटन का जो प्रोडक्शन, जो कपास की खेती है, उसमें जो समस्या थी वो किस चीज की थी, वो थी आपकी पिंक बुलवॉर्म की। ये कीड़ा है पिंक बुलवॉर्म, है ना, ये इस पर अटैक करता है, बुलवॉर्म, ये कपास पे अटैक करता है, कपास, है ना, इसी की समस्या थी। 2000 और 2001 में हमने क्या किया, बीटी कॉटन आ गया, बीटी कॉटन, ठीक है, बीटी कॉटन टाइप आ गया। बीटी कॉटन तो आपको पता है कि पूरे भारत में अगर कोई ऐसी क्रॉप है, मतलब बीटी क्रॉप है जो कि अलाउड है, तो वो है आपकी बीटी कॉटन। बीटी कॉटन ही है जो अलाउड है अभी तक, ठीक। बीटी का मतलब क्या है, बैसिलस थ्रैंगोजेनेसिस, ठीक। तो बीटी है जो, इसके थ्रू आप इसको समझिए, ऐसे समझिए कि ये एक क्या है, जीवाणु है। ये एक ऐसा जीवाणु है जो कि एक केमिकल प्रोड्यूस करता है ना, एक केमिकल प्रोड्यूस करता है, और ये जो केमिकल है, ये जो कीड़ा है, ये पिंक बुलवॉर्म, इसके लिए हार्मफुल है, ठीक है। पिंक बुलवॉर्म के लिए, बुलवॉर्म के लिए कैसा है, हानिकारक है, ठीक, इसके लिए हानिकारक है। तो ये इसकी मेन ये होता है। तो इसके लिए अब क्या हुआ कि 2002 से ये चीज देखी गई कि जब ये आया तो लगभग लगभग पूरे भारत के 90% किसानों ने क्या किया कि बीटी कॉटन का यूज करना, मतलब नॉर्मल वाले कॉटन का बीज नहीं इस्तेमाल करते थे, बीटी कॉटन वाला इस्तेमाल करते थे, ताकि ये वाला कीड़ा लगे ही ना। और जैसे ही ये चीज आई तो उत्पादन का लेवल बढ़ गया एकदम से, है ना, जिसकी वजह से आपने अभी देखा कि ग्रोथ एकदम से ऊपर गया। और फिर उसके बाद वापस से अभी क्या स्थिति आ गई कि 13-14 के बाद यहां पर यह देखा गया कि ये जो पिंक बुलवॉर्म है, इसने अपनी प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप कर लिया, यानी कि रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। और क्योंकि इसने रेजिस्टेंस को डेवलप कर लिया है, तो जिसकी वजह से पिंक बुलवॉर्म का अटैक वापस से देखने को मिल रहा है। इतनी सी बात है। तो जो चीज सबसे पहले कहां पर काउंटर हुई, सबसे पहले कहां पता चला कि यार इस वापस से इसके बीटी कॉटन पर भी इसका इफेक्ट हो रहा है, तो वो पता चला सबसे पहले गुजरात में, आपका गुजरात में, ठीक है, गुजरात में ये चीज पता चली। और फिर उसके बाद महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी इसके केसेस आए, और स्थिति ऐसी हो गई कि भारत के बहुत सारे किसानों ने इसको उगाना ही बंद कर दिया, ठीक है, क्योंकि नुकसान इसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर उन्होंने उगाना इसको बंद कर दिया। तो अब ये चीज आ रही है कि इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। तो जब से ही हम इसके कंट्रोल की बात करते हैं, तो देखिए कंट्रोल है जो, उसके लिए एक तरीका है यहां पर कीटनाशक का छिड़काव। बहुत सारे तरीके के कीटनाशक है, तो एक है इसका कीटनाशक का छिड़काव करना,
और दूसरा है जो वो है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं कि दूसरी जो कीटनाशक तो देखो कई सारे है ना, बहुत सारे तरीके के हैं। तो दूसरा जो है वो है इसकी जो मेटिंग है उसमें व्यवधान करना, मेटिंग में व्यवधान, इसको अलाउ किया गया है। इसमें भी दो टाइप हैं जिनको अलाउ किया गया है। तो उस वहां तक पहुंचने से पहले मैं आपको इसका एक वो बता देता हूं कि क्या होता है, कौन सा फेरोमोन्स होता है। तो देखिए, एक होता है गॉसिप्लूर, है ना, गॉसिप्लूर, ठीक है। गॉसिप्लूर है जो, ये एक फेरोमोन्स का एक केमिकल होता है ना, फेरोमोन्स का केमिकल है एक, ठीक, केमिकल। और इससे क्या होता है कि इस केमिकल से जो आपकी मादा है वो, सॉरी, मादा वो प्रोड्यूस करती है, ये केमिकल कौन प्रोड्यूस करता है, मादा प्रोड्यूस करती है। और जो पुरुष है, ठीक है, पुरुष है वो इससे अट्रैक्ट होता है और अट्रैक्ट होकर के मादा के पास आता है और फिर मीटिंग का प्रोसेस इसका होता है। यहां पर क्या किया गया है कि दो कैटेगरी जिनके नाम आपको याद रखने होंगे, PB0 और एक स्प्लैट, ठीक है, ये दो हैं जो इनको अलाउ किया गया है, इस केमिकल को अलाउ किया गया है। और इनके लिए इनका क्या तरीका करेंगे कि पाइप्स में इनको फिल करके भर के इनको रख दिया जाएगा और फिर जब इनसे अट्रैक्ट होकर के इनसे अटैच होंगे, पिंक बोलवर्म नाम का कीड़ा जब इनसे जुड़ेगा तो फिर उसके बाद इनसे अट्रैक्ट होगा केमिकल से, ठीक है, खुशबू से इसकी, और फिर वो जब आएगा तो फिर उसके बाद क्या होगा कि वो 7 से 10 दिन तक मेटिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका बचाव किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि ओवरऑल मामला बस इतना सा है कि मेटिंग के में व्यवधान करने के लिए क्या किया गया कि PB0 और स्प्लैट जैसे केमिकल्स को अलाउ किया गया है सरकार के द्वारा, ताकि मेल है जो पुरुष आपका जो कीड़ा है ये बुलवर्म, ठीक है, वो इनसे अट्रैक्ट हो और उसके बाद वो फिर आगे मीटिंग का प्रोसेस ना कर पाए, ठीक। तो बस इतनी सी बात है जो आपको समझनी होगी। ये दोनों नाम आपको याद रखने होंगे, आप अपने मेंस में इसका यूज कर सकते हैं। प्री में ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि PB0 क्या है, स्प्लैट क्या है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इन केस अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो इसको QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं, या ओम द्विवेदी स्टडी IQ सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।